वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। आपने जिन देखा हुआ है? हाँ, देखा हुआ है। वो मैं बताता हूँ। मैंने कहा ना बचपन से ना एक तंत्र और ब्लैक मैजिक और ये ऑकल्ट वर्ड ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मेरे पिताजी एक तंत्र गुरु उनको मानते थे। ही वाज़ नॉट तांत्रिक, माय फादर ही वाज़ वेरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, बट वो एक उनको मानते थे तो उनके पास जाते थे। तो अक्सर मैं उनके साथ चला जाता था। मैं कहा पापा लेकर चलो, लेकर चलो। मैंने बहुत चीज़ें देखी वहाँ पे। तो इट वाज़ लाइक अराउंड उस समय ज्योतिष कुछ नहीं था। मैं आपको उस समय बता रहा हूँ जब मैं अपना कॉलेज एंटर ही किया था। अच्छा। 12th पास काफी करके देर पुरानी बात है। हाँ, कॉलेज एंटर ही किया था। जिन कहाँ देखा। तो मेरा एक दोस्त था, वो मुस्लिम था। तो उसको अपनी प्यार मोहब्बत की कहानी हो गई थी उसकी। तो उसने एक मुस्लिम प्रैक्टिशनर को पकड़ा। तो वो वहाँ पर जाना चाह रहा था। उसने मुझे बताया, शेयर किया। तो मैं उसके साथ हो लिया। मैंने कहा भाई मुझे भी ले चल, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या है क्या नहीं। मुझे भी इंटरेस्ट है देखने का। कह रहा भाई तू देख, डरेगा तो नहीं? मैंने कहा भाई डर वर छोड़, तू चलना, तू जा रहा है तो मैं नहीं जा सकता। चल लिया भाई, फैंटेसी चले वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं उसके घर गया, बहुत ही रिमोट से एरिया में घर था। उसके साथ गया तो उसने अपने स्थान पे बैठा वो। उसने जी कहा कि ऐसे-ऐसे जी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर जा रही है और जो है क्यों छोड़कर जा रही है, ये सब वो सब जो भी उसके क्वेश्चंस थे। तो मैं नहीं चाहता वो मुझे छोड़कर जाए वो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि वो जिन जिन को जो है उसने पोजेस मतलब पकड़ा हुआ था। उस जिन को वो बुलाता था अपने ऊपर, अपने शरीर पे बुलाता था वो बंदा। तो कह रहा है मुझे जिन को बुलाना पड़ेगा, वो ही बताएगा कि क्या कहानी है, क्या हुआ है तेरे साथ और तेरे साथ। तो उसने एक्चुअली इसके अलावा भी 1-2 प्रॉब्लम्स और शेयर की थी। तो कह रहा मुझे जिन को बुलाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है भाई, बुला लो जी, और वो जो माँगेगा वो देना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब मैं आ तो गया बैठ तो गया, वहाँ फटे फिर मेरी कि भाई यार कहाँ फँस गए। जिनको बुला रहा है, ये कर रहा है। मैं तो सोचा था कि कुछ ऐसी चीज़ देखूँगा, यहाँ तो मैंने कहा फिर भी अपने नर्व को कंट्रोल करके मैं बैठा रहा। तो बहरहाल उसने क्या किया, उसने अपना सेटअप किया। उसने सबसे पहले बैठा और अगरबत्ती से उसने अपने आप को प्यूरिफाई किया, ठीक है। अगरबत्ती से प्यूरिफाई किया और अपनी चीज़ें पढ़ी और उसके बाद उसने कहा कि कोई भी शोर बिल्कुल नहीं मचाएगा, चुप करके बैठना है दोनों को, हम दोनों को। अच्छा। उसने बोला ये कौन है तेरे साथ? मैंने बोला ऐसे मेरा दोस्त है। मैं मेरा नाम वाम पूछा। कहता है बिल्कुल शांत होकर बैठना, ना चीखेगा कोई, ना चिल्लाएगा कोई और डरने का कुछ नहीं है, ठीक है, डरना मत। मैंने कहा अब भैया बैठ गए तो ठीक है जी, ओके जी। बात भी ऐसी और बोली, डरना मत। उम्र भी कोई इतनी ज्यादा थोड़ी ना थी यार, 19-20 साल की उम्र थी। मैं कहा ठीक है जी, जो कह रहे हो, कुछ नहीं, आवाज चूं भी नहीं करेंगे। मेरा फ्रेंड मेरा हाथ मेरा बैठा रहा आराम से, कोई बात नहीं। मे बी वो पहले आया होगा भाई साहब। उसने ऐसे करा, अपने आप को पूरा प्यूरिफाई, सेंट वेंट लगाई उसकी जो अभिमंत्री थी। उसके बाद उसने मतलब उकड़ू फॉल में बैठ गया, ऐसे पैर मोड़कर, और उसने ऐसे पकड़ के करा। थोड़ी देर वो नॉर्मल ही रहा, मतलब कुछ पढ़ रहा होगा, कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद एकदम से ऐसे गर्दन से ढाक करके सामने आया, ऐसे धड़क ऐसे करके बूम। उसके बाद उसने अपनी आंख खोली। आंख के काला हिस्सा नहीं था, ये ब्लैक कॉर्निया नहीं था, वो जा चुका था। इट्स टोटल वाइट। और आवाज बदल गई उसकी। ऐसे कर रहा था, ऐसे करके ना सर घुमा रहा था। और जो आवाज से वो बोल रहा था, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे, क्या चाहता है तू? तो उसने पहले इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि भाई तुझे अपने सवाल पूछने हैं। मैं अब जिनको बुला रहा हूँ, सारा काम करना उसी नहीं है, बताएगा वही सब। सवाल पूछ लियो अपने, बाद में मेरे से मत कहियो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे को कुछ नहीं पता ना, मेरे को होश रहेगी, ठीक है। जो पूछना है इससे पूछ ले, पूछ तुझे क्या पूछना है। अब वो उसने अपने सवाल पूछने शुरू किए, तो उसने उसका जवाब देने स्टार्ट कर दिए। उसने उसको सारे क्वेरीज के आंसर दे दिए, ठीक है। मैं बैठकर देख रहा हूँ भाई साहब, मैं सुट, मेरी तो आवाज बंद गले के अंदर। मैं बस उसको वॉच कर रहा हूँ, मतलब
क्योंकि उसने बोला था चीखना चिल्लाना मत, कुछ नहीं, तो मैं बस चुप करके बैठा हूँ। उस समय तो सिर्फ एक ही वर्ड याद आता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुझे मम्मी 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 ओम नमः शिवाय, कहाँ फंस गए। तो उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, एंड कैन यू बिलीव ही गेव आंसर्स जो कि उसी को मालूम थे। ऐसी ऐसी चीजें बताई। उसके बाद उसने बोला, क्योंकि उसने बता रखी थी इंस्ट्रक्शन की, पूछना तुझको क्या चाहिए, अब तुम इसके बदले तुम क्या चाहते हो, मतलब ऐसे करके जिन से। तो जिन ने कहा मुझे यहाँ जाकर इस दरगाह पे आलू की देग चढ़ानी पड़ेगी। और वो जो जिन था ना, वो मतलब डेंजरस जिन नहीं था, मुझे बाद में पता लगा, क्योंकि उससे ना खुशबू आ रही थी। जब वो आया था ना, तो आसपास के माहौल में थोड़ी सी खुशबू, देखो डिफरेंट। ये तो आज मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ और मैं नॉलेज मुझे है इस बारे में, तो आई नो व्हाट द थिंग, देयर आर डिफरेंट टाइम। कोई आता है तो गंदी बदबू आती है, जिसे खबीज कहते हैं, मतलब आपको इतनी गंदी स्मेल आएगी। कोई आता है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो कईयों के अंदर से इत्रों की खुशबू आती है। तो उसने बोला यहाँ जाके ये आलू की देग इतने किलो की यहाँ चढ़ानी है मेरे पास, उधर आके। तो उसने हाथ जोड़े, मैं ठीक है जी चढ़ा दूंगा।